ओडिशा सरकार ने पुरी में बिजली क्यों काट दी, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया? सभी सीसीटीवी कैमरे क्यों हटा दिए गए? जगन्नाथ मंदिर के अंदर ऐसा क्या पवित्र और रहस्यमय हो रहा है कि उसे देखना भी आपकी जान ले सकता है? कौन सा प्राचीन तरीका इतना शक्तिशाली है कि इसे सभी की नजरों से छिपाना जरूरी है? भगवान जगन्नाथ की सबसे रहस्यमय परंपरा के पीछे के राज जानने के लिए हमारे साथ रहिए। सोचिए, जैसे आप अपने हाथों में भगवान की दिव्य सत्ता को पकड़कर उन्हें दे रहे हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक दिव्य परंपरा है जो हर 19 साल में पुरी में होती है। ये वस्तु इतनी रहस्यमयी है कि इसे लोगों से छुपा कर रखा जाता है और केवल कुछ पुजारी ही इसकी असली प्रकृति के बारे में जानते हैं। इस रस्म को निभाने वाले एक पुजारी ने एक निजी इंटरव्यू में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, जब मैं पुराने भगवान की मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने हाथों में एक जीवित चीज पकड़ रहा हूं। हालांकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, फिर भी मुझे एक छोटी सी चलती हुई जीव को पकड़ने का एहसास हो रहा था। अब ये उतना ही विश्वसनीय लग रहा था जैसे मैं एक जिंदा खरगोश पकड़ रहा हूं। लोगों की इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में जानने की एक गहरी जिज्ञासा है। अलग अलग धार्मिक संप्रदायों में इसके स्वभाव के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्म पदार्थ भगवान कृष्ण के शव के अवशेष है। ये मान्यता आदिकवि सरला दास की लिखी हुई महाभारत के एक किस्से पर आधारित है। इस मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार के समय उनका पूरा शरीर राख में बदल गया था, सिवाय उनके दिल जो जीवित और दिव्य था। और ये श्री कृष्ण का दिल पुरी किनारे पर बह गया, जहां ये दारू के मूर्तियों के लिए ब्रह्मा सामग्री बन गया। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा सामग्री गौतम बुद्ध का एक दांत हो सकता है। श्रीलंकाई किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान बुद्ध का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार काशी नरे में चंदन की अग्नि पर किया गया। उनके एक दांत को अरहत समूह ने जलाया और उन्होंने इसे पूजा के लिए राजा ब्रह्मदत्त को दिया। ये ब्रह्मदत्त के देश में एक शाही संपत्ति बन गया। इसे दांतपुरी शहर में रखा गया, जो आज का पुरी शहर है। समय के साथ यह एक पंथ बन गया। जो भी पवित्र दांत का अवशेष रखता था, उसे उस भूमि पर राज्य करने का दिव्य अधिकार मिल जाता था। दांत के अवशेष पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़े गए। भगवान बुद्ध की मृत्यु के 800 साल बाद यह दांत कलिंग के राजा गुहासव के पास आया। उदनी नामक शहर में एक राजकुमार जिसका नाम दांता था, जो बौद्ध बन चुका था, इस पवित्र दांत की पूजा करने आया। राजा गुहासव उससे खुश हुए और अपनी बेटी हेमामाला से शादी करने की अनुमति दी। इसी दांत के कारण कलिंग ने कई हमलों का सामना किया। एक ऐसे ही हमले में राजा गुहासावा की 1753 में मौत हो गई, लेकिन उनकी बेटी हेममाला और दामाद दांता बुद्ध के दांत के साथ श्रीलंका भागने में सफल रहे। हेममाली ने इस पवित्र दांत को अपने बालों के आभूषण में छिपा लिया और सेना से भाग गए। यह पवित्र दांत अब श्रीलंका में पूजा जाता है। कंडी के मलिगावा मंदिर में श्री दला का आयोजन होता है, इसलिए ये दांत ब्रह्म तत्व नहीं हो सकता। एक और मान्यता है कि श्री जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर का ब्रह्म तत्व एक जीवित शालिग्राम है और श्री गोपाल यंत्र सोने की पत्तियों पर बना हुआ है। बलभद्र की मूर्ति, इसमें एक सोने का शिवलिंग है जिसमें शिव यंत्र है जो ब्रह्म प्रतिधा के रूप में है। देवी सुभद्र की प्रतिमा में भुवनेश्वरी यंत्र है जो सोने की प्लेट पर बना है। और श्री सुदर्शन की ब्रह्म प्रतिधा में एक शालिग्राम और श्री नरसिंह यंत्र है जो सोने से बना है। इनमें से किसी भी चीज के बारे में कोई अधिकृत बयान या स्पष्ट सबूत नहीं है जो इस विश्वास को सही साबित कर सके, लेकिन माना जाता है कि यह वस्तु बहुत दिव्य है और इसमें पवित्र ऊर्जा भरी हुई है जो अदृश्य शक्ति के साथ कंपन करती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने नवकलेवर विधि के बारे में बात की थी, जिसमें हमने 3 देवताओं की मूर्तियों को पवित्र नियम की लकड़ी से बनाने का तरीका चर्चा किया था। नई मूर्तियों के बनने के बाद उन्हें मुख्य मंदिर के अंदर अंसार पिंडी में लाया जाता है और पुरानी देवताओं के सामने रखा जाता है। यह काम पूरी गोपनीयता के साथ किया जाता है और इस समय किसी को भगवान को देखने के लिए अंदर जाने की अनुमति नहीं होती।
घट परिवर्तन या ब्रह्म तत्व का परिवर्तन पति महापात्रों द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी की रात को किया जाता है। एक शिकारी ने आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी के दिन देखा कि एक तीर गलती से श्री कृष्ण के कमल चरणों पर अर्पित, इसलिए नवा कलेवर का त्योहार आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। आमतौर पर पति महापात्रों में से 3 सबसे पुराने लोगों को रहस्यमयी ब्रह्म सामग्री प्राप्त करने का कहा जाता है। इस महान समारोह में गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। परिवर्तन का अधिकार केवल दैत्य पातियों को दिया जाता है, क्योंकि उन्हें सब्रों का वंशज माना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के पहले भक्त थे। ये समारोह रथ उत्सव से 3 दिन पहले होता है। घट परिवर्तन की इस प्रक्रिया के दौरान दैत्य पातियों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। तीनों देवताओं के 3 दैत्य पतियों को आंखों पर पट्टी बांधनी होती है। पूरे घाट परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान उन्हें भगवान जगन्नाथ का एक कपड़ा अपने हाथों में बांधना होता है। वे पूरे दिन मंदिर में उपवास रखते हैं और मध्य रात्रि तक ध्यान करते हैं। इसके बाद ही ब्रह्म तत्व का स्थानांतरण होता है। ब्रह्म तत्व के स्थानांतरण से पहले पुरानी देवताओं को एक खास प्रसाद अर्पित किया जाता है, जिसे सारबंग पंक्ति भोग कहते हैं, जो कि पुरानी देवताओं को आखिरी अर्पण होता है। ब्रह्मा का तत्व पुराने देवताओं से नए देवताओं में स्थानांतरित किया जाता है। जब एक देवता से ब्रह्मा का तत्व हटा दिया जाता है तो उस देवता को मृत माना जाता है। फिर मृत देवता की मूर्ति उस रथ पर रखी जाती है जिस पर नए देवता रखे जाते हैं। देवता को कोयली बैकुंठ लाया जाता है। फिर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में एक गड्ढे में दफनाया जाता है। इस प्रक्रिया को पाताली कहा जाता है। हर नवकल्प वर में मूर्तियों को उसी जगह दफनाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले दफनाई गई मूर्तियों के अवशेष गड्ढे में कभी कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ भी दफन नहीं किया गया। यह भगवान का एक दिव्य चमत्कार है। इस समय न सिर्फ श्री मंदिर बल्कि पूरा शहर अंधेरे में है। कहा जाता है कि अगर कोई इस गुप्त पूजा को बाहर से देखता है, चाहे वो छत से हो या कहीं और, तो उसकी मौत तय है। इसीलिए ओडिशा सरकार ने इस रात पूरे शहर की बिजली काटने का आदेश दिया है। मंदिर परिसर से सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए हैं। जब ब्रह्म सामग्री पुराने देवताओं से नए में स्थानांतरित की जाती है, तब नए प्रतिमाएं स्थापित की सोने के गहनों और पाट वस्त्रों से सजाए जाते हैं। पूरा प्रोसेस लगभग 12 घंटे तक चल सकता है। दूसरे दिन की सुबह नए मूर्तियों को सजाया जाता है। देवता वेदी पर बैठे होते हैं। नए देवताओं को खुशबूदार फूलों की माला और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। भोग लगाया जाता है और पूजा की जाती है। अब भक्त फिर से मंदिर में होते हैं। तीसरे दिन नया देवता रथ महोत्सव के लिए मंदिर से निकलता है। नव कलेवर दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित करता है। यह भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। जैसे ही पवित्र रस्म खत्म होती है और नया देवता अंदर आता है, हम एक बार फिर भगवान जगन्नाथ से जुड़ी गहरी रहस्यमय बातों और समयहीन परंपराओं को याद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगली यात्रा अपने परिवार के साथ जगन्नाथ की कीजिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित दिल माना जाता है, जो सुनता है, समझता है और इच्छाएं पूरी करता है। चलिए तो मिलते हैं और नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।